मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, जिसमें कि हम मॉर्फोलॉजी में क्या देखते हैं, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दे रखा है क्या, कैथरीन इसाओ, ये देखिए, ये मैडम कैथरीन इसाओ हैं। उनका 1898 से लेके 1997 तक है। Actually, she was born where in Ukraine in 1898. She studied agriculture in Russia, Germany, and received her doctorate where in 1931 यूनाइटेड स्टेट, यूएस से इन्होंने किया। इसमें मेन जो इनका क्वेश्चन आता है, क्या इन्होंने रिपोर्ट किया था इनकी पब्लिकेशन में, क्या द कर्ली टॉप वायरस किसके थ्रू स्प्रेड होता है। ये द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग टिश्यूज और वी कैन से फ्लोएम टिश्यूज। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कर्ली टॉप वायरस किसके थ्रू जाता है, वो जाता है फ्लोएम के, ठीक है ना, फ्लोएम के थ्रू। इन्होंने एक इसाओ प्लांट एनाटॉमी पब्लिश की 1954 टू गेट डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच डिजाइन टू द चांस वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर एंड द इनर्स इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको कहा था, कहते हैं द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। ये किसने लिखा, बाय कैथरीन इसाओ, पब्लिश्ड इन 1960। ये इस बुक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। सो विच वन इज नोन एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, उसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, रिटन बाय कैथरीन इसाओ। इट इज इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं इसी को हम। एंड देन 1957 शी वाज सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, becoming 6th woman to receive the honor, and then in addition to prestigious award, she received national medal science for the President George Bush in 1989. She died in the year 1997. Peter Raven, director of anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden, Missouri में, remembered she is absolutely dominating the field of plant biology even the age of 99। तो इनका इसमें important question एक तो कर्ली वायरस वाला है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट written by कैथरीन इसाओ, known as also known as Webster of plant biology, and then encyclopedia, इन्होंने इसको, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैथरीन इसाओ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है रूट के बारे में, द रूट सिस्टम। इसमें कैसे पढ़ना है, देखिए प्लांट कोई भी है ना, द प्लांट विच वी हैव, सो हियर व्हाट वी हैव, रूट, देन स्टेम, देन लीफ, स्टेम, लीफ, देन इन्फ्लोरेसेंस, हियर वी हैव द फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसे हैं, सीड कैसे हैं, और फिर किस फैमिली के बारे में पढ़ना है, ठीक है। This is what you have to study under morphology of flowering plants. So as we know, there is a large diversity in external structure, that is what morphology, external structure called morphology। उसमें क्या क्या पढ़ना है, so they are characterized by the presence of root, stem, leaves, flower and fruits। तो ये कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसको हम देखेंगे। डन। सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस तरीके से पढ़ना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, तो हम देख पा रहे हैं क्या, एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सीड की, ठीक है, ये दिस इज सीड, ये क्या है आपका सीड है, ये जिसे हम कहेंगे बीज। तो बीज में कौन कौन से पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सिस होगी, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये ऐसे कहते हैं हम भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। और इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं टाइगेलम, टाइगेलम, टाइगेलम बोलते हैं, ओके ओके। And then here what we have, here we have cotyledon। क्या है ये, cotyledon, ये है cotyledon, या जिसे हम कहते हैं
बीज पत्र, ठीक है। अब इनके नीचे वाला जो पार्ट है, कॉटलिडन नीचे वाला पार्ट है, आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल, जैसे कि बोलते हैं बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, ठीक है। हाइपो मतलब नीचे, कॉटाइल मतलब कॉटलिडन के नीचे, ऊपर वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक, ठीक है, ओके। अब इसके लास्ट में ये टर्मिनेट होता है, यहाँ लास्ट में जो है ये से कहते हैं प्लूम्यूल, क्या बोलते हैं इसको, प्लूम्यूल, या इसे कहते हैं प्रांकुर। और ये जो पार्ट है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं रेडिकल, या जिसे कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट है, ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो, या हम कह सकते हैं भ्रूण की संरचना है, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से पार्ट है, भ्रूणी अक्ष या एम्ब्रियल एक्सिस क्या बोलते हैं हम, टाइगेलम नाम रखा है। इसमें कॉटलिडन होते हैं, कॉटलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, कॉटलिडन नीचे वाला, प्लूम्यूल विच टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है ये क्या नाता है, ये नाता है सूट या प्ररोह। प्ररोह क्या होता है, जमीन के ऊपर वाला पार्ट, तना, पत्ती है ना, लीफ है, स्टेम सब आ जाएगा, किसमें आएगा, प्ररोह में। एंड दिस रेडिकल, रेडिकल किसका नाम फॉर्मेशन करता है, रेडिकल फॉर्म रूट, जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। तो रेडिकल R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, और प्लूम्यूल जो है वो सूट को बनाएगा। तो ये हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एम्ब्रियो के किस पार्ट से रूट बन रही है, रेडिकल, मूलांकुर से मूल का निर्माण हो रहा है, प्रांकुर से सूट, प्ररोह, प्लूम्यूल से सूट। तो ऐसे इनका हमें जानकारी होना चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से पढ़ना है कि मूल, रूट किससे डेवलप होती है, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, मूल जो है मूलांकुर से बनती है। ऐसे ही तना, स्टेम प्रांकुर से बनता है, सूट से बनता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये जितना भी पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम, जमीन के नीचे, ठीक है, क्या बोलते हैं। और ऊपर वाला पार्ट जो है ना, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम एंड देन सूट सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका लीव्स आ जाएंगी, फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। जमीन के ऊपर वाला पार्ट जो भी है ना, ये दिस इज व्हाट वी हैव, स्टेम, देन लीफ, देन फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब किसके पार्ट हैं, सूट सिस्टम के। और ये वाला पार्ट किसका है, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम किससे बनता है, रूट सिस्टम बनता है किससे, रेडिकल से, मूलांकुर से। और ये किससे बनता है, ये बनता है प्लूम्यूल से, ये बनता है प्लूम्यूल से, ठीक है। एम्ब्रियो किस पार्ट से, प्लूम्यूल, ये किस पार्ट से, रेडिकल से। तो ये हमें जानकारी होना चाहिए, तब हम आगे चलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ओके, डन। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अच्छा ओके, हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि हम डाइकॉट, मोनोकॉट, बार बार ये वर्ड आएगा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनको पहचानना कैसे है। देखो कैसे पहचानोगे कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन कॉटलिडन, नंबर ऑफ कॉटलिडन, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। इसको बोलते हैं एक बीजपत्री। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें होते हैं 2 कॉटिलिडन, कॉटिलिडन मतलब बीजपत्र। आपने चना देखा होगा, चना ग्रैन, उसको तोड़ेंगे 2 पल्लड़ हो जाते हैं अलग, डाइकॉट है। मटर डाइकॉट है। तो चना, मटर एग्जाम्पल हो गए,
ओके, यहाँ पे देखें दे हैव मोनो मीन सिंगल कॉटिलिडन, ठीक है। ओके, व्हाट वी हैव सिंगल कॉटिलिडन, ओके सिंगल कॉटिलिडन मोनोकॉट। अब जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, चावल, वीट एंड राइस, ओके, वीट राइस मेज, तो ये आपका सिंगल कॉटिलिडन है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, कॉटिलिडन कहाँ से देखते रहेंगे, कहाँ फ्रूट्स देखेंगे, फिर सीड देखेंगे, कॉटिलिडन देखेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन का पता है। कैसे देखना है, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। लीफ को देख करके आप बता सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, ठीक है। लीफ को देख करके कैसे, देखो इसमें, ओके, लीफ में क्या है, आपने पीपल ट्री, यू माइट हैव सीन पीपल का पत्ता, इसमें क्या होता है, एक मेन वेन होती है, इसको बोलते हैं मिडरिब, क्या बोलते हैं इसको, मिडरिब या मध्य सिरा, ओके। इससे क्या होगा, फिर इससे और निकलती हैं इस तरीके से, और इन सिराओं से फिर और निकलेंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या करती हैं, ये जाल सा फैलाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि यदि उनमें जाल का वत नेटवर्क सिरा विन्यास है, सिरा विन्यास, इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, ओके। So these are what we call it veins, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम veins, okay, okay, and then this is what we call it veinlets, veinlet, इसको बोलते हैं सिराएं, और ये होगी सिरिकाएं। तो ये जो है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको, रेटिकुलेट वेनेशन है तो क्या होगा, वो डाइकॉट है, ठीक है। ओके, नाउ सी banana tree, okay, so in banana tree what we have, this is midrib, here we have veins, क्या है, ये सिराएं हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें ये एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इसमें कौन सा सिरा विन्यास हो गया, समानांतर सिरा विन्यास, ऐसे कहते हैं हम पैरेलल वेनेशन, बिकॉज पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसा अगर वेनेशन है, वेन्स जो वेन अपनिया है इस तरीके से है ना, वेन देखना है रेटिकुलेट है या पैरेलल है। अब जैसे ये आपने कहाँ देखा होगा, बनाना, ओके। यदि आप ग्रास में देखेंगे, ग्रास में भी देखो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे भी आप देखिए तो इस तरीके की लाइन रहती है, एंड दीज लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। ग्रास में, ग्रास, सुगरकेन, तो बहुत बढ़िया तरीका है इसको देखने का। अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं आपको देखना चाहिए कि वो डाइकॉट है, मोनोकॉट है। तुलसी जी डाइकॉट में है, आम की पत्ती उसको पलट के देखना है, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ध्यान रखिए, सोचिए, देखिए, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो लीफ की बेसिस पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। लीफ को आपको देखना है, उसके बेसिस पर आपको बताना है। दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सबसे अच्छा तरीका है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानने का। तो सबसे पहले आप यहीं स्टार्ट करें, और अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को देखना है कि वो डाइकॉट हैं या मोनोकॉट। अब आप देखेंगे बरगद में भी, पत्ते में भी बरगद है, नीम है, आम है, सब डाइकॉट हैं। एक और तरीका बता दें, पत्ती भी नहीं देखनी, मोटा मोटा देखना है, तो जो जनरली जो तगड़े अगड़े हैं, मोटे लंबे चौड़े, वो डाइकॉट है, धुबले पतले हैं, मोनोकॉट है।
लेकिन इससे कंफर्मेशन नहीं हो। कंफर्मेशन आप लीफ से अच्छे से बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वेनिसन, किस तरीके का सिरा विन्यास उनमें पाया जाता है, उससे आप आसानी से बता सकते हैं कि वो प्लांट डाइकॉट होगा या मोनोकॉट होगा। ये ट्रिक आपको काम आएगी, ठीक है। ओके, डन। सो वेल, मॉर्फोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम प्लांट को देखते हैं तो वी जस्ट सी द रूट, देन स्टेम, देन लीफ। तो ये सब क्या है? उसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के लिए हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कोई भी आप प्लांट, छोटा सा प्लांट कोई भी हो, हर्ब है, उसको आपने, या बीड है, उसको आपने उखाड़ के देखा, तो जब आप उसको अपरूट करते हैं तो सबसे पहले रूट आएगी, देन स्टेम, देन लीफ। सबसे पहले पढ़ रहे हैं रूट के बारे में, ठीक है। हमने बताया आपको कि एम्ब्रियो के किस पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज रेडिकल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रूट के बारे में। सो रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। इस डेवलप फ्रॉम, कैसे डेवलप होती है? radical. R for root, R for radical, okay, and that is going where? Towards this geo, earth, soil, and that is why it is positively geotropic. Positively geotropic and negatively phototropic. Negatively फोटोट्रॉपिक। क्यों? जमीन के नीचे जाती है, पॉजिटिवली हो गया। लाइट के अगेंस्ट जा रही है, तो लाइट की तरफ जा रही होती है तो पॉजिटिव बोलते हैं। तो लाइट की तरफ तो जा नहीं रही है, कहाँ जा रही है? उसके उल्टे, इसलिए बोल रहे हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली व्हाट वी कॉल इट? जियोट्रॉपिक, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइकॉट प्लांट, सो सी इन डाइकॉट प्लांट व्हाट इज हैपनिंग? डाइकॉट में रूट कैसी होगी? डाइकॉट प्लांट में रूट, सो इट अराइजेस फ्रॉम, डायरेक्टली फ्रॉम, कहाँ से हो रही है? डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल से ये अराइज हो रही है। हम देखें, so now see, this is what we have. So directly arise from the radical, and this is what we called it primary root. Primary root. Okay. So from the primary root we will have another root known as what we called it? Secondary root. Okay. Then secondary to this is what we called it? Tertiary root. And this secondary and tertiary, these are what we call it? Lateral roots. सेकेंडरी और टर्सरी जो है उनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। तो हम क्या बताएंगे? दिस इज व्हाट वी है प्राइमरी रूट। तो कैसे डिफाइन करना है? कैसे डिफाइन करना है? प्राइमरी रूट प्लस उसके सराउंडिंग में जो लेटरल रूट्स हैं वो सब मिलकर के टैप रूट सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? सो व्हाट वी हैव सीन हियर आल्सो द सेकेंडरी देन टर्सरी। तो क्या आपने देखा? प्राइमरी रूट प्लस जो लेटरल रूट्स हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। सो इन डाइकॉट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे हैव? दे हैव टैप रूट। और टैप रूट कैसे बनती है? बता दिया, प्राइमरी प्लस उनके साथ जो एसोसिएटेड रहेंगी उनसे रहेंगे। तो ये हमने देखा रेडिकल से अराइज हो रही। ओके, नाउ अनदर रूट सिस्टम इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है? नाउ सी मोनोकॉट रूट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं? इसमें भी रेडिकल से अराइजेस होगी। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वी हैव, ये भी इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी रूट। बट द थिंग इज इट इज शॉर्ट लिव्ड। कैसी होती है ये? शॉर्ट लिव्ड होती है। ये निपट गई, मर गई, शॉर्ट लिव्ड है। तो क्या करेंगे? देन अब नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखें,
ये भी कहाँ से अराइज हो रही है, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए। अब क्या करेंगे हम, अब जो ये क्या है, दिस इज बेस ऑफ स्टेम। तो स्टेम के बेस से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स अराइजेस, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स अराइजेस। कहाँ से अराइज हो रही हैं वो, बेस ऑफ द स्टेम से। गॉट इट। नाउ दिस सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मोनोकॉट में कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट्स होती है, विच आर अराइजेस। देखिए मोनोकॉट में भी रेडिकल से बनती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है, तो कहां से अराइज होंगी, बेस ऑफ द स्टेम। ओके, देन there are another type of root, you know. So in monocot what we have seen, fibrous root. What kind of root system they have, fibrous. In monocot इसमें tap root system. What kind of system they have, this is called tap root system, fibrous system. And then another one is adventitious root. What it is, adventitious. See, when you see the term advent, एडवेंट का मतलब होता है अदर देन, ठीक है। तो ये रेडिकल से अराइज नहीं हो रही है, सो दिस रूट्स अराइजेस, कहां से अराइज हो रही है, अदर देन रेडिकल। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कहां से अराइज हो रही है, अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अराइजेस हो रही हैं। ओके, say for example in grass, monstera, banyan tree, you can have that kind of adventitious tree. So how we can define adventitious, other radical. In monocot, fibrous root. Okay, in dicot there is a tap root. So this is what we have, different kind of roots, types of roots. Okay, now we will see the function of root. Okay, okay, see function of root, what we have now, function of root. So root, what it does, हम जानते हैं कि this is stem, this is root. So it absorbs the water and minerals and then transported towards this stem and then leaves. कहाँ तक भेजता है ये, लीफ तक। तो पहला कंसेप्ट क्या हो गया, पहला absorb water and minerals. Okay, and second, so in soil what is happening, that encourage to the plants, ठीक है, प्लांट्स को एंकर करता है, पकड़े रहता है उसको, तो नहीं तो प्लांट कैसे खड़ा होगा। सो सेकेंड व्हाट कंसेप्ट इज, इट एंकर प्लांट। ओके, नाउ सेकेंड थर्ड एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, सो प्रॉपर एनकरेज इज देयर, प्रॉपर एनकरेज इज देयर। ओके, थर्ड एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, storage of food material. So storage of what, food material. तो फूड को भी स्टोरेज कर लेता है, स्टोरेज ऑफ फूड, गॉट इट। और फोर्थ एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और क्या करता है, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ व्हाट, प्लांट ग्रोथ regulator, in short we called PGR. PGR की synthesis भी root में होती है। This is what the main function of the root. These are what, main function of root. Okay, now then we will see what kind of modification of root, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे। ओके, अब हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ लेते हैं किस तरीके से रूट में क्या होगा कि जो डाइकॉट है, डाइकॉट में कैसे रूट होती है, डाइकॉट में होती है दे आर डायरेक्टली इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल
and this is the formation of primary root. Primary root बनेगी and then grow inside the soil, then lateral roots, several order like secondary, tertiary. तो जो प्राइमरी और इनकी जो ब्रांचेस है ना, उन सबको मिला के बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. क्या होगा उसमें? सो दे फॉर्म व्हाट? टैप रूट सिस्टम. तो ये डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है. मस्टर्ड प्लांट में मस्टर्ड, बनियान ट्री, ये सब डाइकॉट ही हैं. ठीक है, ओके. देन मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. तो माने मोनोकॉट में क्या होता है कि रेडिकल से जो रूट बनती है शॉर्ट लिव्ड. कैसी होती है वो? प्राइमरी रूट कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड. एंड देन रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस सिस्टम. ठीक है. सो देन वीट प्लांट. कुछ प्लांट्स में क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं अदर देन रेडिकल. कैसे डिफाइन करना है? अदर देन रेडिकल. एडवेंटिशियस रूट होगी. तो देखिए ये दिख रहा है आपको प्राइमरी रूट, एंड देन सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से रहेंगी. तो ये आपका होगा. एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ होती है? एडवेंटिशियस रूट्स जैसे आपका ग्रास है, मोनस्टेरा है और बनियान ट्री में. ठीक है. फिर हम बात कर लेंगे इनके मेन फंक्शन क्या क्या हैं. फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. दूसरा है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंकरेज टू द प्लांट पार्ट. और तीसरा है स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल. और चौथा है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर. ठीक है, ये फोर्थ. तो देयर आर 4 कंसेप्ट. ओके, नाउ सी द डायग्राम. ये जो रूट दिख रही है आपको, ये दिस इज द मेन रूट और प्राइमरी रूट. ये जो दिख रही है आपको सेकेंडरी, टर्सरी, लेटरल रूट्स, इन दोनों को, ये प्लस ये, इन दोनों को मिला के बोलते हैं अपन क्या बनाएंगे? ये टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम. ये देखिए फाइब्रस रूट्स हैं मोनोकॉट में. ये कहाँ होगी? टैप रूट. डाइकॉट में fibrous and then adventitious other than. Okay, so they are showing what? Adventitious roots. ये देखिए स्टेम है, स्टेम से निकल रही है, तो adventitious roots होगी. Okay, and then now we are going to discuss about the next topic, that is region of roots. तो region of roots में हम क्या क्या देखेंगे? Now see here, region of roots. Okay, तो रीजन ऑफ रूट्स में हम देखें, सो देयर आर एक्चुअली 3 रीजन. वन इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ओके, अदर वन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन. तब इनमें देखना है. इसके अलावा क्या है? अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप. तो ये क्या हो गया? रूट कैप. रूट कैप से दिख रहा है आपको थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. गॉट इट? ओके, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप. और रूट कैप के पास जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक हैं. व्हाट वी कॉल इट? मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक मींस दे आर हैविंग डिवीजन कैपेसिटी. तो इनकी सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी मेरिस्टेमेटिक रीजन की? देखो तो ये होंगी स्मॉल, और कैसी होंगी? थिन वॉल्ड. ओके, स्मॉल थिन वॉल्ड, एंड दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म. डेंस होगा इनका. ठीक है, एंड दे हैव डिवीजन कैपेसिटी. इनमें डिवीजन की कैपेसिटी है. डिवीजन कैपेसिटी मेरिस्टेमेटिक कहीं वर्ड आया है, इसका मतलब डिवीजन कैपेसिटी है. एंड दे हैव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. प्लाज्मोडेस्मेटा इन मोर नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं. प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत ज्यादा होते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक. और ये कहाँ दिख रहा है आपको? रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर. रूट कैप से कैसे? थोड़ा सा ऊपर. कहाँ से? फ्यू मिलीमीटर. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कैन नाउ सी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक. सो ये रूट कैप क्या करेगा? रूट कैप क्या करता है? रूट कैप करता है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्ट करता है किसको? इस रीजन को. सो रूट कैप इज प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स रूट स्नेक्स वे टू थ्रू द सॉइल. और सॉइल में अंदर जाएगा. फ्यू मिलीमीटर अबव, इसके अबव क्या है? ये अबव द रूट कैप इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक. दी सेल्स वेरी स्मॉल, तो लिख दिया. दे आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड. दूसरा dense protoplasm या cytoplasm, they divide repeatedly. So this is what we call it meristematic. So this proximal to this one, तो इसके पास वाले जो है ये वाले
नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का हम बात कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल इट रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें, सेल को इलोंगेट करेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, इलोंगेशन है. इसमें नंबर ऑफ वैक्यूल ज्यादा होते हैं और सभी वैक्यूल मिलकर के एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेंगे. इसमें आयन बहुत ज्यादा होते हैं, आयन सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. दिस इज व्हाट वी हैव वैक्यूल. तो इसमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे. ठीक है, सेल टर्जेट हो जाएगी, पानी बढ़ जाएगा, तो इसे कहते हैं हम इलोंगेशन होगा. तो रीजन ऑफ इलोंगेशन. नेक्स्ट टू proximal to this one meristematic. So the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement. तो rapid elongation हो रहा है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं region of elongation. इसमें क्या हो रहा है, rapid elongation हो रहा है. ओके, और क्या होगा इसमें, and enlargement भी हो रहा है. ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं हम रीजन ऑफ इलोंगेशन. थर्ड रीजन जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन. तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, रूट हेयर्स. ये भी थिन डेलिकेट रूट हेयर्स होते हैं विच एब्जॉर्ब. तो रूट हेयर्स क्या करेंगे, रूट हेयर्स जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स भी ज्यादा होगा. यहाँ पे है. ठीक है, हालांकि आयन का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी खूब होता है, स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन किस जगह पे, इलोंगेशन रीजन पे. तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होगा, यही सेल जो है दे आर डिफरेंशिएट, क्या हो जाएंगी, वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी एंड मैच्योर्ड. ये वाले सेल्स हैं, आगे जाके क्या हो जाता है, दे बिकम डिफरेंशिएट हो जाती हैं and then and getting matured. मैच्योर्ड आते तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन. इसमें कैसे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट. So proximal to the elongation there is region of maturation where the cell become differentiate and matured, and that is why it is called region of maturation. यहाँ पे रूट हेयर्स होंगे, रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, देखो the cells to the elongation जोन ग्रेजुअली क्या जाती है, डिफरेंशिएट हो रही एंड मैच्योर्ड हो रही. मैच्योर्ड हो गई तो ये किस जोन में पहुंच गया अपन, हैंस प्रॉक्सिमल टू द रीजन इलोंगेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल मैचुरेशन रीजन. ठीक है, फ्रॉम दिस देयर आर सम एपिडर्मल सेल्स वेरी थिन फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट वी कॉल इट रूट हेयर्स. रूट हेयर्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे किसको, वाटर को एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉइल, एंड आल्सो दे इंक्रीज सरफेस एरिया. एज ए मतलब क्या इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव डिफरेंट रीजन ऑफ. ये जो पॉइंट है आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन विल बी मोर, ये आपका फिजियोलॉजी में लास्ट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ज्यादा होते हैं, वैक्यूल नहीं होता है, प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड के रूप में होते हैं. ये अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स. ठीक है, so this is what we have about the regions, different region of the roots. Okay, now modification of roots. तो modification of roots में हम क्या देखेंगे, there are number of aspects of root for support, for storage of food, respiration. तो ये हम सबको देखना है किस तरीके से होगा. ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट चलें. So now modification of root. So the root are modified for what? For number of aspects, like for the support, storage, or we can say for respiration. So स्टोरेज सपोर्ट के लिए, चलिए सपोर्ट के लिए क्या है, so two kind of roots are there. One is prop root, we will study, and then stilt root. Stilt root क्या होती है, prop root क्या होती है, ये देख लेते हैं. They are present where in banyan tree, बरगद का जो पेड़ होता है वहां पे होंगी, और ये होगी आपका शुगर केन में, गन्ने में, शुगर केन. ओके,
स्टोरेज के लिए आगे पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हम क्या देख पा रहे हैं, ओके, फॉर सपोर्ट। नाउ सी इन banyan tree you might have seen, okay, that is banyan tree। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी इनकी जो ब्रांचेस हैं वहां से इस तरीके से आपने देखा होगा, number of roots are there and these roots are called prop roots। banyan tree बहुत बड़ा प्लांट्स होता है, उसको सपोर्ट के लिए साइड साइड, ये आपने देखा होगा, देखते हैं कुछ लोग बच्चे ना इसको पकड़ के झूलते हुए रहते हैं, तो banyan tree में होगा। और ये किसके लिए हैं, these are for सपोर्ट, तो ये प्रॉप रूट्स हैं। अब मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि रूट आपने कैसे कहा, जनरली हम कहते हैं कि जमीन से ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सूट, जमीन के नीचे दैट इज कॉल्ड रूट। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि वेदर इट्स ए रूट और सूट। स्टेम, स्टेम में नोड इंटरनोड होते हैं, रूट में नोड एंड इंटरनोड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनमें नोड इंटरनोड नहीं मिलेंगे, इसलिए ये रूट है, ठीक है। सो दैट इज फाउंड वेयर इन, कहाँ देखा अपन ने, banyan tree में prop roots for support। okay, now see sugarcane। in sugarcane we have, this is what we have, node region। so sugarcane actually that is monocot, so that has what kind of root, in general that had fibrous roots इसमें होती हैं। and this is what we have, this is lower node। तो लोअर नोड से कुछ और भी रूट्स निकलेंगी इस तरीके से, देखिए, ओके, कहां से निकल रही है, ध्यान रखना पड़ेगा, लोअर नोड से। इन रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, व्हाट वी कॉल्ड इट स्टिल्ट रूट। एंड कमिंग फ्रॉम, कहां से होती है, लोअर नोड से होती है, ओके। एन एग्जांपल इज व्हाट, सुगरकेन, मेज, sugarcane and then maize में भी इस तरीके से आपको दिखेंगे। So again the stilt root for what? They are so for support, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया। एंड देन स्टोरेज के लिए हम देखेंगे कि देन सेकेंड एस्पेक्ट व्हाट वी हैव फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम अगर बात करें तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, ओके, फॉर स्टोरेज second aspect, इसमें आपका है टैप रूट, कई सारी टैप रूट्स हैं। लाइक हम एग्जांपल लेंगे रेडिस में आपने देखा होगा इस तरीके से रहती है रेडिस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट रेडिस। मूली में क्या होता है, दैट इज टैप रूट एंड स्टोर द फूड, है ना। और क्या होगा, देन ओके, then you might have seen turnip, like turnip में भी कौन सी होती है, ये भी आपका टैप रूट ही है, ठीक है, ओके। एंड देन कैरेट, that is what also, so these are what टैप रूट्स, चाहे वो turnip हो चाहे वो, ठीक है। अब एक रूट और होगी यहाँ पर, adventitious roots, TCH root, and that also store the food। वो काय में होगी, that is sugar beet जो है, इसकी रूट है, वो कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है विच स्टोर द फूड, ठीक है। ये हम डायग्राम अब एनसीईआरटी में देखेंगे, ओके। नाउ देन रेस्पिरेशन, थर्ड एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या है, देयर आर सम प्लांट्स लाइक which are found in the where, in the plant which are found where, in marshy area। मार्सी एरिया मतलब दलदल, ओके।
वहां पर जब प्लांट पाए जाते हैं तो उनमें क्या होगा कि नीचे दलदल है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन तो होगी नहीं, तो क्या करते हैं रूट्स बाहर आ जाती हैं। कैसे देखो, सी डायग्राम नाउ। तो यहाँ पे देखिए ये रूट्स थी और ये रूट्स क्या हो गई, बाहर आ गई। देखिए ये बाहर आ गई फॉर रेस्पिरेशन। तो इनमें क्या होता है कि दे हैव सम पोर्स, दे हैव सम पोर्स हियर एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड pneumatopods. What we called it? Okay, the roots is called pneumatopods, and this is nematode. Okay, nematode. The pods are called, what we called it, nematode, and this roots is called pneumatophore. Meant for, so they got what, they got oxygen or gases, you know, they are for respiration. So these roots are, see, always roots they are moving where towards geotropic होती है roots, positively geotropic होती है। लेकिन ये जो roots हैं they are कैसी है ये, they are negatively geotropic। ये क्वेश्चन बढ़िया है, कौन सी, न्यूमेटो फोर्स, एंड देन पॉजिटिवली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ओके, न्यूमेटो फोर्स। एग्जांपल राइजोफोरा, राइजोफोरा, सोनेरेशिया एंड देन एवर्सीनिया, ये सब प्लांट ऐसे हैं जो मार्सीलैंड में पाए जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। सो ये आपका हो गया। नाउ सी द एनसीईआरटी। ओके, नाउ सी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सो बेसिकली दे आर फॉर सम प्लांट दे चेंज, व्हाट इज हैपनिंग हियर, some plant they change their shape and structure, become modified to perform function other than absorption and conduction of water and minerals. So they are modified for support, storage of food and then respiration. The three aspect बताए हैं, पहला, दूसरा and then third one is respiration. So taproot like the carrot, turnip, adventitious root, स्टार लगाएं, roots of sweet potato. Okay, sugar beet गलत हो गया, sweet potato है वो, get swollen and store food. Okay, and then can you give some more example, like you even wonder that hanging structure. अब ये prop root की तरह है for support, किसके लिए है ये, support in banyan tree known as prop roots, stem and maize and then sugar cane supporting, ये भी support के लिए है। coming out, ये देखिए lower node of the stem, they are called stilt root. Rhizophora, they are found where swampy area, marshy area, swampy area, many roots come out ground and grow vertically upward, बाहर आ जाती हैं, and roots called pneumatophores help for respiration. यहाँ पर आपका मॉडिफिकेशन रूट सपोर्ट banyan tree का दिखा रहे हैं, ये दिखा है आपको सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट पोटैटो है वो, एग्जाम्पल देखिए जरा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल ठीक करें। ओके, ये है एग्जाम्पल आपका आएगा स्वीट पोटैटो। ओके, ठीक है, स्वीट पोटैटो दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। इनके एग्जाम्पल देखिए आप एनसीईआरटी में। Next, yeah, this is what we have. So different type of roots. Asparagus, these are also for what, storage of food material. Turnip, ये देखिए आप, टर्निप में क्या है, यानी कि ये ऊपर पार्ट जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ देखिए इस तरीके से होगी। कैरेट में कॉन्सेप्ट होंगे, इसको कॉनिफॉर्म भी बोलते हैं, कॉनिफॉर्म या कॉनिकल, ठीक है।
एंड दिस इज व्हाट वी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो कैसी रूट्स है? ये है एडवेंटिशियस। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है एडवेंटिशियस रूट विच आर हैविंग फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज स्वीट पोटैटो। ये आपका निमेटोफोर्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, जो पोर्स दिख रहे हैं वो निमेटोथोर्स हैं। ये बाहर निकल के आगे वर्टिकली अपवर्ड, कैसे आगे? बाहर निकल के आगे वर्टिकली अपवर्ड। दिस इज व्हाट वी हैव दिस इज स्वैम्प एरिया। कैसा है ये? स्वैम्पी एरिया, और वी कैन से दलदल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो राइजोफोरा इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन निमेटोफोर्स, ठीक है, राइजोफोरा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।